हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे मेजरमेंट के बारे में। आज हम समझेंगे मेजरमेंट में क्या एक टॉपिक है हमारा एरर। तो आज हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा एरर। एरर किसे कहते हैं तो ये समझेंगे। तो एरर किसे कहते हैं, तो सिंपल सा कहने का मतलब है एरर। तो एरर वैसा चीज़ होता है कि जब हम किसी चीज़ को मापें, किसी चीज़ को हम मेज़र किए, तो उसके आसपास या फिर उससे कम आएगा या फिर उससे ज़्यादा आ सकता है। हो सकता है एक्यूरेट आए, लेकिन हो सकता है, लेकिन मेनली कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में कभी ज़्यादा आता है तो कभी कम आता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एरर। यानी हमारा जो मेन वैल्यू है वो नहीं आया, उसके आसपास जो आया, कभी ज़्यादा आ जाएगा तो कभी कम आ जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो देखिए जैसा हमारा लिखा गया है, एरर इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मतलब कहने का है कि ये डेविएशन बताता है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट किया। जो हम मेजर वैल्यू मापे हैं, जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, तो इस तरह से हम कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज़ क्वांटिटी का मेज़र किए हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, या स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट किया, कितना घटा, कितना बढ़ा, तो उसी को क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं। तो यहाँ से हमारा क्लियर हुआ। तो क्या एरर, और एरर को क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मतलब कहने का मतलब है कि मेजर्ड वैल्यू, यानी मान के चलिए हम एक वोल्ट मीटर से मापे, क्या हमारा एक वोल्ट मीटर से मापे कि लेकिन हमारा एक्चुअल वोल्ट मीटर का जो एक्चुअल वोल्टेज है कितना है, 230 है। लेकिन हम जो वोल्ट मीटर से मापें, हम मीटर से क्या मापें, हम मीटर से 220 वोल्ट ही मापें। हम क्या जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है कितना है, 230 वोल्ट है, लेकिन हम जो मापे हैं वो कितना है, 220 वोल्टेज है। तो हमारा एरर कितना होगा, तो एरर कहता है क्या, एरर कहता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो 220 में से 230 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो -10 बचेगा। तो यही जो आया ना हमारा कितना मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू जो मापे थे हम, और जो ट्रू एक्चुअल वैल्यू है उससे हमारा कितना डेविएट किया, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट किया, कितना बढ़ा या कितना घटा, उसी को क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं। तो देखिए एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर इसी को हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो क्या होगा, एरर बराबर, एरर को हम किससे शो करते हैं, एरर को हम शो करते हैं डेल ए से। और क्या है, ए एम माइनस ए टी। ए एम यहाँ पे क्या है, यहाँ वेयर ए इस क्या है, ए क्या है, कोई भी क्वांटिटी है, मेजर्ड क्वांटिटी है, मेजर क्वांटिटी। मेजर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नापेंगे, या फिर वो वाट मीटर से मापेंगे तो हम पावर नापेंगे, एनर्जी मीटर से नापेंगे तो हम क्या एनर्जी नापेंगे, वोल्ट मीटर से नापेंगे तो वोल्ट मापेंगे, और अगर अमीटर से मापेंगे तो हम करंट नापेंगे, ओम मीटर से नापेंगे तो क्या हमें ओम मिलेगा। तो यही है कि क्या मेज़र, हम क्या क्वांटिटी, किस तरह का क्वांटिटी हम मेज़र किए, यहाँ ए का वो कहना है। उसके बाद देखिए ए एम का यहाँ क्या मतलब हुआ, तो ए एम का यहाँ मतलब हुआ मेजर्ड वैल्यू। क्या हुआ, मेजर वैल्यू। और ए टी का यहाँ क्या हुआ, मतलब ए टी का हुआ ट्रू वैल्यू। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, डेल ए का मतलब हमारा होता है एरर, यानी हमारा सिस्टम में कितना एरर आया। जो हम मेज़र, हम जब हम मेज़र कोई भी क्वांटिटी को मेज़र किए तो हमारा सिस्टम में कितना एरर आया, उसी को हम किससे, डेल ए से हम डिसाइड करते हैं, डेल ए से हम उसे बताते हैं। तो देखिए हमारा मेज़र, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेज़रमेंट किए, कोई भी चीज़ को नापे हैं या फिर मेज़र किए हैं, तो क्या होगा, हो सकता है हमारा जो मेज़र वैल्यू है, किधर गया, हमारा जो मेज़र वैल्यू है हो सकता है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कम आए। तो क्या हमारा किस पे डिपेंड करेगा, मेजर वैल्यू पे, मेनली मेजर वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। ट्रू वैल्यू तो क्योंकि हमारा फिक्स रहेगा, जैसा भी, अगर जितना भी हमारा सिस्टम का वोल्टेज है तो फिक्स ही रहेगा, खाली हमारा फ्लक्चुएट क्या करेगा, हमारा फ्लक्चुएट मेजर वैल्यू करेगा। तो इसी को हम बताते हैं कि अगर देखिए, अगर क्या हमारा ए एम यानी मेजर वैल्यू क्या ट्रू वैल्यू से हमारा ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा रहा तो हमारा एरर किस तरह आएगा, एरर हमारा आएगा पॉजिटिव इन नेचर है। हमारा ये एरर कैसा आएगा, हमारा एरर पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर क्या हमारा मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम रहा तो क्या होगा, मेजर वैल्यू अगर हमारा ट्रू वैल्यू से क्या अगर कम होगा तो क्या होगा, हमारा एरर जो है निगेटिव इन नेचर होगा। यानी क्या, हमारा निगेटिव वैल्यू, जैसे हमारा मान के चलिए मेजर
हमारा ट्रू वैल्यू कितना है, हमारा ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू 230 है। हम अभी फर्स्ट केस में, इस केस में नापते हैं। इस केस में हम मान के चलें कि मेज़र वैल्यू हम कोई वोल्ट मीटर से वोल्टेज को नापे, तो हमारा कितना मेज़र आया, हमारा 240 वोल्ट आ गया। तो इस केस में एरर क्या हो जाएगा, 200 मेज़र वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी 200 एरर 240 माइनस 230 आ जाएगा, यानी कितना एरर कितना हो जाएगा, +10 आ जाएगा। तो एरर क्या हुआ, हमारा यहाँ पॉजिटिव हुआ। अब वहीं अगर मेज़र हम कितना किए, अगर मेज़र हमारा 230 वोल्ट आया, तो फार्मूला एरर का क्या होता है, मेज़र वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कितना 230 माइनस 220, यहाँ मगर मेज़र वैल्यू कम आया तो 220 आया, तो 220 माइनस 230, तो हमारा क्या एरर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो एरर कैसा है, हमारा निगेटिव आया। अगर मेज़र वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होगी तो एरर निगेटिव होगा, और वहीं अगर मेज़र वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा तो क्या हमारा एरर पॉजिटिव होगा। तो एरर क्या समझे हम, तो इट इज़ ए डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, मतलब क्या, ये ट्रू वैल्यू के आसपास कितना डेविएट किया, कितना आगे बढ़ा या कितना घटा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो हमारा एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेज़र वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसे हम क्या बताते हैं, AM माइनस 80 से शो करते हैं। अगर मेज़र वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा तो हमारा एरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मेज़र वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू से कम होगा तो एरर कैसा आएगा, हमारा निगेटिव आएगा। तो इसी से रिलेटेड हम अब आगे एक टॉपिक देखते हैं। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लिमिटिंग एरर या रिलेटिव एरर। तो लिमिटिंग एरर किससे कहते हैं या रिलेटिव एरर किससे कहते हैं, तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड परसेंटेज लिमिटिंग एरर और रिलेटिव एरर। यानी एरर जो हम निकाले थे मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके, तो ये हमारा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना है, ये ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना है, 10% है, 5% है, 100%, 50% है, 60% है, कितना है। तो हमारा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, यानी ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम लिमिटिंग एरर बोलते हैं या रिलेटिव एरर बोलते हैं। ये क्या बताता है, हमारा रिलेशन बताता है, दोनों मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में रिलेशन बताता है कि ये जो हमारा एरर निकला वो हमारा कितना ट्रू वैल्यू के कितने परसेंटेज में है, कितना परसेंट में ट्रू वैल्यू के है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम लिमिटिंग एरर या रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला होता है AM माइनस 80/80 इंटू 100। क्यों का है 100, हम क्यों किए 100 परसेंटेज में लाने के लिए हम यहाँ पे 100 किए, क्योंकि यह क्या है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर है। तो यहाँ AM क्या होता है, यहाँ AM हम पहले बताए हैं, AM हमारा क्या होता है, AM बराबर मेजर वैल्यू, AM बराबर क्या, मेजर वैल्यू, 80 बराबर ट्रू वैल्यू, 80 बराबर हमारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू। तो मान के चलिए जैसे हमारा कोई सिस्टम का वोल्टेज ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू हमारा 230 वोल्ट है, ठीक, और हमारा मेज़र वैल्यू कितना आया, हमारा मेज़र वैल्यू आ गया 240, कितना आया, हमारा मेज़र वैल्यू 240 आया। तो हमारा परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला का इस्तेमाल करके। कैसे, पहले मेज़र वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे, यानी 240 माइनस 230 बटा क्या, हमारा ट्रू वैल्यू, एक्चुअल में ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू 80, यानी क्या, ट्रू वैल्यू 230 है और इसका क्या आ जाएगा, गुने 100, यानी यही हमारा क्या निकल जाएगा, यही हमारा निकल जाएगा कितना, हम परसेंटेज में हमारा लिमिटिंग एरर निकला, कितना परसेंटेज में एरर है ट्रू वैल्यू के, वही हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10/230 गुने 100, यानी 1 0 से ये जो ख़त्म हुआ, यानी 100/23, यानी 100 यहाँ 23 आ गया, 100 कितना आ गया, 23 आ गया। तो हम इसे अब क्या करेंगे, हम इसे अब परसेंटेज की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या, हमें इसे 100 को 23 से भागा देना पड़ेगा। तो 100/23 कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में कितना आ जाएगा, 4 बार में 92 आ जाएगा। तो इसे घटाने पर क्या, 8 और 0 पॉइंट बैठाए तो 0, उसके बाद कितना, 3 बार में कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, यानी 11। तो हमारा कितना निकला, एरर निकला 44.3%। तो एरर हमारा कितना निकल गया, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारा आ गया एरर कितना, 4.3%। हमारा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर आ गया, 4.3%। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर क्या होता है, तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर होता है हमारा
एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड परसेंटेज लिमिटिंग एरर। यानी जो हमारा एरर आया है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एरर कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, जो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्टिव में हमारा एरर कितना आया है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर और एरर के बारे में। तो एरर क्या होता है, तो एरर होता है इट इज़ ए डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। यानी हमारा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम जो मेजर क्वांटिटी किए हैं वो हमारा कितना डेविएट किया है, कितना हमारा ज़्यादा डेविएट किया है या फिर माइनस में डेविएट किया है, यानी कम डेविएट किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। तो उसी तरह से आगे हमने क्या देखा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो एरर क्या, एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड परसेंटेज लिमिटिंग एरर। यानी हमारा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।